दोस्तों, बॉलीवुड में कब किसकी जोड़ी बन जाए, कब अलग हो जाए, ये कोई नहीं जानता। आज हम आपको एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में बताएंगे जिन्हें अपने जीवन में कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। प्रियतमा, मेरी प्रियतमा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कपूर खानदान की लाडली बेटी करिश्मा कपूर की। करिश्मा के जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आए जिनसे उनको काफी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। पर्सनल लाइफ की बात करें तो करिश्मा कपूर की पर्सनल लाइफ विवादों और सुर्खियों में रही है। भले ही वो एक बड़े कपूर खानदान की लड़की थी, लेकिन इसके बावजूद इन्हें असल जिंदगी में काफी कुछ सहना पड़ा। फिल्म में एंट्री मारते हुए इन्होंने अपने खूबसूरती और अपनी बेहतरीन अदायगी से सभी लोगों का मन तो मोह लिया था, लेकिन आने वाले समय में उनकी जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिन घटनाओं से आहत होकर करिश्मा कपूर का घर पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। दोस्तों, करिश्मा कपूर कपूर खानदान की पहली ऐसी लड़की थी जिन्होंने फिल्मों में एंट्री मारी और 90s की सुपरहिट फिल्मों में इन्होंने तमाम सुपरस्टारों के साथ काम भी किया और अपना नाम सफल अभिनेत्रियों में दर्ज भी करवाया। करिश्मा कपूर को स्कूलिंग के दौरान 16 साल की उम्र में फिल्म में काम करने का मौका मिला। उन्हें एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म प्रेम कैदी के लिए कास्ट कर लिया गया, जिसका अपोजिट में हरीश हीरो थे। इस फिल्म को करने के बाद उन्हें खास पहचान तो नहीं मिली, लेकिन करिश्मा को इस फिल्म के जरिए नोटिस जरूर किया गया। आने वाले समय में वो कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनने लगी, लेकिन बताया जाता है कि 1992 में आई फिल्म जिगर की शूटिंग के दौरान उनका लगाव अजय देवगन के साथ काफी ज्यादा बढ़ गया और अजय के साथ नजदीकियों के कारण वो काफी ज्यादा लाइमलाइट में भी आ गई थी। बताया जाता है कि करिश्मा कपूर मन ही मन में अभिनेता अजय देवगन को बहुत ही ज्यादा चाहने लगी थी, तो वहीं दूसरी ओर अजय देवगन का कई सारी अभिनेत्रियों के साथ अफेयर रह चुका है। हालांकि कभी भी अजय देवगन ने करिश्मा कपूर के साथ अपने रिश्तों को लेकर कभी कोई बातचीत नहीं की, लेकिन स्टारडस्ट मैगजीन को दिए इंटरव्यू में करिश्मा कपूर ने अपने और अजय देवगन के रिलेशनशिप पर चुप्पी तोड़ी थी। करिश्मा कपूर ने खुलासा किया था कि उनके और अजय देवगन के बीच में दोस्ती के अलावा और कोई रिश्ता कभी नहीं रहा। उन्होंने ये भी कहा था कि दोनों ने एक दूसरे को कभी डेट तक नहीं किया है और न ही उन दोनों का इरादा एक दूसरे के साथ शादी करने का रहा था। वहीं दूसरी ओर बताया जाता है कि वो बच्चन परिवार की बहू बनने वाली थी और अभिषेक बच्चन के साथ उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हो गया जिसके चलते वो बच्चन परिवार की बहू नहीं बन पाई। अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर की पहली मुलाकात अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन की शादी में हुई थी। अभिषेक बच्चन की बहन श्वेता बच्चन की शादी करिश्मा कपूर की बुआ के बेटे निखिल नंदा से हुई है। बच्चन और कपूर खानदान के बीच जहां एक तरफ नया रिश्ता जुड़ रहा था, तो वहीं दूसरी ओर अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर के बीच में नजदीकियां भी बढ़ने लगी थी और दोनों ने 5 साल तक एक दूसरे को डेट भी किया। हालांकि करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन के रिश्ते से अमिताभ बच्चन खुश थे और उन्होंने अपने 60वें जन्मदिन पर दोनों की सगाई की घोषणा भी कर दी थी। बताया जाता है कि अभिषेक और करिश्मा कपूर की सगाई भी हो गई थी और शादी की खबर चारों तरफ फैल भी गई थी, लेकिन फिर 4 महीने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि दोनों की सगाई टूट गई और मीडिया में दोनों ओर से तरह तरह की बातें सामने आने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उस समय करिश्मा कपूर की मां बबीता जी को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। बबीता जी को अपनी बेटी के करियर को लेकर डर था। दरअसल बबीता जी रणधीर कपूर से अलग हो चुकी थी और वो दोनों बेटियों की परवरिश सिंगल मदर के रूप में कर रही थी। जहां करिश्मा कपूर का किरदार आसमान को छू रहा था, तो वहीं अभिषेक बच्चन की शुरुआती फिल्में फ्लॉप साबित हो रही थी। बबीता जी बेटी का एक सिक्योर फ्यूचर चाहती थी और अभिषेक बच्चन के करियर के ग्राफ से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उन्हें डर था कि कहीं बेटी करिश्मा कपूर का करियर शादी के बाद खत्म न हो जाए और इसी डर की वजह से इन दोनों का रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया था कि जया बच्चन को यह रिश्ता मंजूर नहीं था कि करिश्मा कपूर शादी के बाद फिल्मों में काम करें। ये बात बबीता और करिश्मा को हरगिज बर्दाश्त नहीं थी। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जाता है कि उस दौरान बच्चन परिवार की आर्थिक हालात खस्ता थी। उनका प्रोडक्शन हाउस नुकसान में चल रहा था। ABCL यानी कि अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड दिवालिया हो चुका था और इस वजह से इन दोनों का रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। हालांकि आज तक दोनों परिवार ने कभी इन सभी खबरों पर रिएक्ट नहीं किया।
अब बताया जाता है कि अभिषेक बच्चन से अलग होने के बाद करिश्मा कपूर ने दिल्ली बेस्ड बिजनेसमैन संजय कपूर से 29 सितंबर 2003 को शादी रचा ली। करिश्मा कपूर से पहले संजय कपूर ने डिजाइनर नंदिता मेहतानी से शादी की थी। 3 साल के बाद दोनों एक दूसरे से अलग हो गए और इसके बाद करिश्मा कपूर और संजय कपूर की शादी हुई। लेकिन 5 से 6 साल के बाद दोनों के रिश्ते में खटास आने लगी और फिर 2006 में करिश्मा कपूर ने संजय कपूर से तलाक ले लिया। दोनों के 2 बच्चे हैं जो करिश्मा कपूर के साथ मुंबई में रहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये तलाक इतना आसान नहीं था। जब तलाक लेने की बात हुई तो करिश्मा कपूर के पति ने उन पर कई सारे इल्जाम लगाए, तो वहीं दूसरी ओर करिश्मा कपूर ने भी अपने पति पर कई सारे इल्जाम लगाए और इन सभी इल्जामों को देखने व सुनने के बाद हर कोई हैरान रह गया। करिश्मा कपूर ने अपने एक इंटरव्यू में अपने पर्सनल लाइफ को लेकर चौंका देने वाला खुलासा किया था। इन्होंने उस दौरान बताया था कि जब हम हनीमून पर थे तब संजय ने अपने दोस्तों के साथ मुझे सोने के लिए मजबूर किया था, मेरी बोली तक लगा डाली थी। अब करिश्मा कपूर का ये खुलासा जैसे ही सामने आया सभी लोग दंग रह गए। करिश्मा कपूर ने यहाँ तक बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान सास और देवर उन्हें खूब परेशान भी किया करते थे। इतना ही नहीं, संजय और उनकी मां उनके साथ मारपीट भी किया करते थे। संजय मुझ पर शक करते थे और अपने भाई को मुझ पर नजर रखने के लिए कहते थे। तो वहीं दूसरी ओर करिश्मा कपूर के पति संजय ने भी कई सारे गंभीर इल्जाम लगाए थे। संजय ने आरोप लगाया था कि करिश्मा ने समारा और कियान को उनसे दूर रखा है। बच्चों के दादा 6 महीनों तक उनसे मिलने के लिए तड़पते रहे और अंत में उनकी मौत हो गई। संजय ने यह भी कहा कि करिश्मा ने उनके ऊपर अपने करियर को ज्यादा महत्व दिया था। कई मिन्नतों के बाद भी वह दिल्ली आने से इनकार करती रही और इतने में संजय ने यह भी कहा था कि करिश्मा ने अपने पीआर टीम का इस्तेमाल करके उनके परिवार और उन्हें एक धोखेबाज पति, शराबी के रूप में दिखाया था। तो ये वो सारे इल्जाम थे जो इन इल्जामों के चलते इन दोनों का घर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। 2016 में तलाक लेने के बाद फिलहाल करिश्मा कपूर अकेली अपने बच्चों के साथ मुंबई में रह रही हैं। हालांकि शादी के बाद इन्होंने भले ही बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली थी, लेकिन समय समय पर वो कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा भी बनी। आखिरी बार उनकी फिल्म की तरफ नजर डालें तो शाहरुख खान की फिल्म जीरो में वो एक कैमियो रोल में नजर आई थी और वो जीरो फिल्म को करने के बाद आज तक किसी भी फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाई हैं। हालांकि छोटे पर्दे पर बतौर जज बनकर वो अपने घर का गुजारा कर रही हैं और हो सकता है कि वो आने वाले समय में वो किसी बड़ी फिल्म का या फिर वेब सीरीज का हिस्सा बन जाए। करिश्मा कपूर की यह स्टोरी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं।